हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल जेज द इंग्लिश। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि यदि रिपोर्टेड स्पीच वाले पार्ट में लेट के बाद में अस का प्रयोग किया गया हो तो ऐसे वाक्य को हम किस प्रकार से इनडायरेक्ट फॉर्म में चेंज करते हैं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए आज का वीडियो। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि इंपेरेटिव सेंटेंसेस में जो इन्वर्टेड कॉमा के शुरू होते ही लेट वाले वाक्य आते हैं वे दो कंडीशंस में डिवाइड होते हैं। पहली कंडीशन के विषय में हमने पिछली बार डिस्कस किया था। आज के इस वीडियो में हम कंडीशन नंबर 2 के विषय में डिस्कस करेंगे, जिसमें इन्वर्टेड कॉमा के शुरू होते ही लेट के बाद अस का प्रयोग किया गया होगा। अगर ये कंडीशन होगी तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि ये जो रिपोर्टिंग वर्ब होती है, रिपोर्टिंग वर्ब वाले वाक्य में दी गई सेड जो वर्ब आएगी उसको जब हम इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं तो इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते समय या तो हम प्रपोज्ड के रूप में उसको लिख देते हैं या फिर सजेस्टेड के रूप में हम लिख देते हैं। प्रपोज्ड का मतलब होता है प्रस्ताव रखना और सजेस्टेड का मतलब होता है सुझाव देना। ये पहली कंडीशन है। इसी में दूसरी कंडीशन क्या है कि अगर यहाँ रिपोर्टिंग वर्ब वाले स्थान पर सेड टू का प्रयोग किया गया होगा तब हम क्या करेंगे, यहाँ जब इसको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे तो प्रपोज्ड टू का प्रयोग करते हैं या फिर सजेस्टेड टू का प्रयोग करते हैं। दोस्तों, हमको ये बात याद रखनी है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब वाले पार्ट में केवल सेड का प्रयोग किया गया है तब हम प्रपोज्ड या सजेस्टेड का प्रयोग करते हैं, और यदि यहाँ पर सेड टू का प्रयोग किया गया है तब हम प्रपोज्ड टू का प्रयोग करते हैं या फिर सजेस्टेड टू का प्रयोग करते हैं। ये हमको ध्यान रखना है। अब पॉइंट नंबर 2 की ओर चलते हैं। पॉइंट नंबर 2 में क्या है, ये जो इन्वर्टेड कॉमा दिया गया होगा, ये कॉमा है फिर इन्वर्टेड कॉमा आता है, हर सेंटेंस में प्रयोग किया जाता है। इसको हमें रिमूव करना है, तो जब इसको रिमूव कर देंगे तो इसके स्थान पर हम कंजंक्शन दैट का प्रयोग कर देते हैं। अब हम पॉइंट नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं, यानी रूल नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। इसमें जैसे हमने दैट का प्रयोग कर दिया, रिपोर्टिंग वर्ब हमने चेंज कर दी, उसके बाद दैट का प्रयोग कर दिया, फिर इसके बाद में ये जो इन्वर्टेड कॉमा के शुरू होते ही लेट अस का प्रयोग किया गया है, इस लेट अस के स्थान पर इसको जैसे हम यहाँ से हटा देते हैं, यहाँ से रिमूव कर देते हैं, तब हम क्या लगाएंगे, दे शुड का प्रयोग करते हैं। ये हमको ध्यान रखना है। या फिर हम यहाँ वी शुड का भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन वी शुड का प्रयोग हम किस कंडीशन में करते हैं ये जान लेते हैं। देखिए दोस्तों, ये आपका रिपोर्टिंग वर्ब वाला पार्ट है। रिपोर्टिंग वर्ब वाले पार्ट में अगर सब्जेक्ट के स्थान पर आई का प्रयोग किया गया हो और ऑब्जेक्ट के स्थान पर मी का प्रयोग किया गया हो, दोनों में से कोई एक कंडीशन फॉलो हो रही हो या फिर दोनों ही कंडीशन फॉलो हो रही हो, तो ऐसी स्थिति में हम लेट अस के स्थान पर वी शुड का प्रयोग करते हैं। आशा करता हूं तो अच्छी तरह से आपकी समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चंस को टाइप करके मुझसे आंसर जान सकते हैं। तो दोस्तों, अब हम अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। रूल नंबर 4 की ओर चलते हैं। रूल नंबर 4 में क्या है कि जो रिपोर्टेड स्पीच वाला पार्ट है उस पार्ट को हम ज्यों का त्यों लिख देंगे, लेकिन यदि उस वाक्य में पर्सनल प्रोनाउंस दिए गए हों या फिर नियरनेस शोइंग वर्ड्स दिए गए हों, यानी निकटता प्रकट करने वाले शब्दों का प्रयोग किया गया हो, तो ऐसी स्थिति में हम उन्हें इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते समय चेंज कर देते हैं। ये हम सब अब जान चुके हैं कि ये कंडीशंस हर सेंटेंस में फॉलो होती है। तो फ्रेंड्स, अभी मैंने आपको जितने भी रूल्स बताए हैं उन रूल्स को, उन पॉइंट्स को हम अब एग्जाम्पल्स के माध्यम से फॉलो करेंगे और उनको ये जानेंगे कि किस तरह से सेंटेंस को चेंज करते हैं। पहला सेंटेंस है हरी सैड लेट अस प्ले अ मैच। हरी सैड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा शुरू हुआ, शुरू होते ही क्या आया हुआ है, लेट अस का प्रयोग किया गया है। तो हम यहाँ सैड को हटा करके या तो प्रपोज करेंगे या फिर सजेस्टेड का प्रयोग करते हैं। तो जब यहाँ हमने सैड को हटाया
तो हमने यहाँ प्रपोज्ड का प्रयोग कर दिया। अब हमने इन्वर्टेड कॉमा को हटा देंगे, तो इन्वर्टेड कॉमा को जब हम रिमूव करते हैं तो ऐसी स्थिति में वहां पर कन्वेंशन दैट का प्रयोग करते हैं, इसलिए हमने दैट का प्रयोग कर दिया। फिर हम लेट अस को चेंज कर देंगे दे शुड में, दे शुड प्ले अ मैच। इस तरह से सेंटेंस हमने चेंज कर दिया। अब दूसरा सेंटेंस देख लेते हैं। मोहन सेड टू हिज फ्रेंड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा शुरू, लेट अस गो आउट फॉर अ वॉक। इन्वर्टेड कॉमा के शुरू होते ही लेट अस दिया गया है, यहाँ पे सेड टू का प्रयोग किया गया है रिपोर्टिंग वर्ब वाले पार्ट में। तो सेड टू को जब हम इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे तो हम क्या करेंगे, प्रपोज्ड टू का प्रयोग करते हैं या फिर सजेस्टेड टू का प्रयोग करेंगे। तो हमने यहाँ मोहन प्रपोज्ड टू हिज फ्रेंड कर दिया, इन्वर्टेड कॉमा को हमने यहाँ से रिमूव किया तो कंजंक्शन दैट का प्रयोग हो गया। अब हम यहाँ से ये जो लेट अस दिया गया है इसको यहाँ से हम हटा देंगे यानी रिमूव कर देंगे और इसके स्थान पर हम यहाँ दे शुड का प्रयोग कर देते हैं। इसके बाद वाला जो पार्ट है उसको जो का तो हमने लिख दिया। अब हम देख लेते हैं। मोहन प्रपोज टू हिज फ्रेंड दैट दे शुड गो आउट फॉर अ वॉक। यहाँ दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि लेट अस को हटाकर दे शुड का जो हम प्रयोग करते हैं वो कब करते हैं। हम ये देखेंगे कि रिपोर्टिंग वर्ब वाले पार्ट में थर्ड पर्सन का कोई ऑब्जेक्ट आया हो या सब्जेक्ट आया हो, ऐसी स्थिति में हम, या फिर सेकंड पर्सन का भी आ सकता है, ऐसी स्थिति में हम दे शुड का प्रयोग करते हैं। लेकिन यदि रिपोर्टिंग वर्ब वाले पार्ट में फर्स्ट पर्सन का सब्जेक्ट यानी आई और या फिर ऑब्जेक्ट यानी मी का प्रयोग किया गया हो तो ऐसी स्थिति में हम लेट अस को हटा करके वी शुड का प्रयोग करते हैं। अब हम अगले एग्जाम्पल में ये देख लेते हैं। अगले एग्जाम्पल में हमने लिखा है आई सेड टू माई फ्रेंड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा शुरू, लेट अस गो टू सम होली प्लेस। अब यहाँ सेड टू का प्रयोग किया गया है। सब्जेक्ट में यानी रिपोर्टिंग वर्ब वाले पार्ट में जो सब्जेक्ट है वो आई का प्रयोग किया गया है। तो पहली कंडीशन तो ये है कि सेड टू को जब हम हटाएंगे तो हम यहाँ सजेस्टेड का प्रयोग कर देंगे। प्रपोज भी लिख सकते हैं, आई प्रपोज टू माई फ्रेंड, ठीक है, सजेस्टेड भी लिख सकते हैं। फिर इसके बाद में इन्वर्टेड कॉमा को हटा के हमने दैट का प्रयोग कर दिया। अब हम क्या करेंगे, लेट अस को यहाँ से हटाएंगे। तो अब हमें ये देखना है कि यहाँ दे शुड लगाएं या फिर वी शुड लगाएं। तो चूंकि यहाँ आई फर्स्ट पर्सन का सब्जेक्ट दे रखा है इसलिए हम यहाँ पे अब वी शुड का प्रयोग करेंगे। तो ये हमने वी शुड का प्रयोग कर दिया। फिर आगे जो सेंटेंस है उसको हम सेम लिख देंगे, गो टू सम होली प्लेस। तो दोस्तों इस तरह से हम इन सेंटेंसेस को इनडायरेक्ट में कन्वर्ट कर देते हैं। तो अब हम अगला एग्जाम्पल देख लेते हैं। इस एग्जाम्पल में एग्जाम्पल नंबर 3 में हमने लिखा है ही सेड टू मी लेट अस स्टार्ट टुमारो। सेड टू मी को हम कन्वर्ट करेंगे, किस में कन्वर्ट करेंगे, यहाँ लेटस का प्रयोग किया गया है क्योंकि चूंकि लेटस है तो अब हम यहाँ सजेस्टेड टू का प्रयोग करेंगे क्योंकि हमने बताया था कि सेड टू को जब चेंज करते हैं इनडायरेक्ट में तो उसके स्थान पर सजेस्टेड टू या प्रपोज टू का प्रयोग करते हैं। ही सजेस्टेड टू मी, अब हम दैट का प्रयोग कर देंगे। अब हम अगली पॉइंट की ओर चलते हैं। ये रिपोर्टेड स्पीच वाला पार्ट है, इसमें लेटस दिया गया है, इसको हम यहाँ से रिमूव करेंगे। तो जब रिमूव करेंगे तो अब हम यहाँ दैट के बाद में दे शुड लगाएंगे या वी शुड लगाएंगे, ये देखेंगे पहले यहाँ पर हम कि ऑब्जेक्ट में क्या दे रखा है। ऑब्जेक्ट में हमने देखा मी दे रखा है, तो अब हम यहाँ वी शुड का प्रयोग करेंगे। तो वी शुड स्टार्ट द, आगे दे रखा है टुमारो, ये निकटता प्रकट करने वाला शब्द है तो इसको हम चेंज कर देंगे दूरी प्रकट करने वाले शब्द में, द नेक्स्ट डे में कन्वर्ट हो जाएगा। अब अगला सेंटेंस देख लेते हैं। द कैट सेड टू द रैट्स लेट अस स्टार्ट ऑन अ पिलग्रिमेज। अब हम यहाँ चेंज करेंगे तो सेड टू को जब यहाँ से रिमूव करेंगे तो इसके स्थान पर हमने प्रपोज्ड टू लिख दिया। द कैट प्रपोज्ड टू द रैट्स कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, इनको हमने यहाँ से रिमूव कर दिया और दैट का प्रयोग यहाँ कर दिया। अब यहाँ लेट अस को हटाकर हम दे शुड का प्रयोग कर देंगे क्योंकि यहाँ पे आई या मी नहीं दे रखा है।
दे शुड स्टार्ट ऑन अ पिलग्रिमेज। इस तरह से ये सेंटेंस हमने चेंज कर दिया। अगला सेंटेंस देख लेते हैं। प्रमोद सेड टू मी लेट अस वेट फॉर आवर फ्रेंड्स। अब यहां सेड टू को हम चेंज करेंगे प्रपोज्ड में। प्रमोद प्रपोज्ड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हमने रिमूव किया, कंजंक्शन दैट का प्रयोग कर दिया। अब हम यहां से इसको हटा देंगे, तो अब हम यहाँ क्या लगाएंगे, देखिए यहाँ मी का प्रयोग किया गया है, इसलिए यहाँ लेटस को जब यहाँ से रिमूव करेंगे तो हम वी शुड का प्रयोग करेंगे। वी शुड वेट फॉर। अब क्योंकि प्रमोद और मी आपस में डिस्कशन कर रहे हैं, तो इसलिए यहाँ हम इसको वी मान करके यहाँ अवर को चेंज नहीं करेंगे, इसलिए जैसा है वैसे ही यहाँ पे रखेंगे। तो अब देख लेते हैं कैसे चेंज हुआ। प्रमोद प्रपोज टू मी दैट वी शुड वेट फॉर आवर फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हमने देखा कि यदि इन्वर्टेड कॉमा में इन्वर्टेड कॉमा के शुरू होते ही लेट अस आया हो तो ऐसे वाक्य को हम किस तरह से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा? यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मुझे कमेंट करके बताएं और साथ ही इस वीडियो को लाइक भी कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों में शेयर भी करें। यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसको सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे कि आपको मेरे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो जाए। तो दोस्तों, वंस अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी प्रेशियस टाइम।